गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग ग्लोब जिसमें मानचित्र है, मानचित्र में कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, उस रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन में सबसे पहला नाम आता है आपका इक्वेटर लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या उसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा जो है वह ग्लोब पर 0 डिग्री की जो रेखाएं हैं उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो कि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रहती है। यह रेखा दुनिया में कई देशों से और कई महाद्वीपों से गुजरती है, जिसमें इस प्रकार इसका नाम दिया जाता है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के जितने भी दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के ये 3 देश हैं, इस तीनों देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद नाम आता है गैबोन का, कांगो गणराज्य का नाम आता है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा और केन्या, सोमालिया। यह सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का आपका देश है, जिस देश से क्या कहते हैं आपका इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक उसी प्रकार अगर एशिया की बात आती है तो एशिया में मालदीव का नाम आता है, इंडोनेशिया का नाम आता है और किरिबाती का नाम आता है। यह 3 देश जो कि एशिया का है, जो एशिया में आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। बात आती है कि भूमध्य रेखा और इसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, या 2 गोलार्ध में एक हमारी एक और लाइन इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा जो है, यह अक्षांश रेखा जो होती है वह 181 इसकी संख्या होती है, सब के सब एक पैरेलल वे में होती है। यह एक समानांतर रेखा होती है, जिसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। 2 लैटिट्यूड लाइन के बीच में 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी है, वो 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को जोन के नाम से जाना जाता है। या जैसे आपने लाइन पर यहाँ बोर्ड पर देखेंगे कि 2 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इस अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है यह हमारा जोन कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहीं पर एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक लाइन खींची जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, या जिसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है? यह किसी स्थान विशेष का, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखा भी है कि स्थान विशेष का या समय का ज्ञान कराने की बात आती है, या समय का पता लगाने की बात आती है, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन से देशांतर रेखा से पता लगाई जा सकती है। जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 के आसपास है। और अगर बात की जाए तो देशांतर रेखा की जो रेखाएं होती है वो सब समानांतर नहीं होती है। जैसा कि अक्षांश की रेखाएं समानांतर होती है, वैसे देशांतर की रेखाएं समानांतर नहीं होती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर इसकी दूरी होती है।